वेल गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट। अगर आपने अभी तक कैप्टन मार्वल मूवी नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप जो है कैप्टन मार्वल मूवी के बाद ही जो है वो देखें या फिर कंटिन्यू करें। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से और क्या रोल एग्जैक्टली कैप्टन मार्वल का एवेंजर्स एंड गेम में होने वाला है। कैप्टन मार्वल के मिड क्रेडिट सीन से हमें ये तो पता चल चुका है कि अब कैप्टन मार्वल जो है वो अर्थ पे आ चुके हैं और वो एवेंजर्स के साथ मिलकर यहाँ पे थैनोस से लड़ने के लिए तैयार भी है। और अगर बात करें, कुछ दिनों पहले एक लीक डिस्क्रिप्शन आया था एवेंजर्स एंड गेम के पहले 10 से 15 मिनट के सीन का, जहां पे कैप्टन मार्वल कन्विंस कर लेती है सारे एवेंजर्स को थैनोस से फाइट करने के लिए। और एग्जैक्टली वो वहां पे फाइट करने के लिए टाइटन 2 प्लैनेट के लिए निकल भी जाते हैं। हम सब ये बात तो जानते ही हैं कि पहले 10-15 मिनट में थैनोस का खात्मा करके एवेंजर्स एंड गेम का इतना सिंपल एंड तो नहीं होगा। और यहाँ पे जो पहली फाइट के लिए जाने वाले हैं कैप्टन मार्वल के साथ मिलकर सारे एवेंजर्स, तो उन्हें कोई भी सक्सेस हाथ नहीं लगने वाली है इस बैटल में। इवन इफ की कैप्टन मार्वल चाहे कितनी भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो या फिर उनके साथ थॉर ही क्यों ना हो, जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में तो हमें अपने फुल मोड में दिखे थे। थैनोस का गॉन्टलेट डैमेज जरूर हुआ है लेकिन अभी भी वो उसे यूज कर सकता है, जैसे कि इन्फिनिटी वॉर के लास्ट में हमें वो टेलीपोर्ट होता हुआ भी डैमेज इन्फिनिटी गॉन्टलेट से नजर आया था। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे कैप्टन मार्वल की पावर्स की, तो उसकी पावर्स का सोर्स बेसिकली एक लाइट स्पीड इंजन है जिसको विंडी लॉसन ने कैप्टन मार्वल मूवी में डिजाइन किया था टेसरैक्ट की मदद से। यानी कि गलत नहीं कहना होगा कि यहाँ पे कैप्टन मार्वल के पास जितनी भी एबिलिटी है वो एक तरीके से टेसरैक्ट या फिर स्पेस स्टोन की देने, और इसी की मदद से अगर यहाँ पे एवेंजर्स फर्स्ट टाइम फेस ऑफ करते हैं एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस का, कैप्टन मार्वल अपनी पावर्स की मदद से यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब को तो कर सकती है, लेकिन पूरी तरीके से इन्फिनिटी स्टोन्स को रोक नहीं सकती या फिर उन्हें ओवर पावर नहीं कर सकती, क्योंकि ऑफिशियली इस वक्त यहाँ पे एमसीयू में इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर नंबर 1 मानी जाती है और उससे पावरफुल अभी तक एमसीयू में कोई चीज बनी नहीं है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रूसो ब्रदर्स ने खुद कहा था कि हमें पता है कि कैप्टन मार्वल को एमसीयू में एज ए मोस्ट पावरफुल बीइंग बताया गया है, मोस्ट पावरफुल क्रिएचर बताया गया है। तो उनकी इस ओवर पावरनेस को या फिर उनकी अल्टीमेट पावरनेस को कंट्रोल करने का तरीका भी हमने एवेंजर्स एंड गेम में ढूंढ लिया है, और वो यही तरीका हो सकता है कि कहीं ना कहीं कैरल डैनवर्स की पावर या फिर उनकी फोटोनिक ब्लास्ट या फिर उनकी बाइनरी फॉर्म छोटी पड़ जाए कहीं ना कहीं इन्फिनिटी स्टोन्स के सामने। कैप्टन मार्वल के होने के बावजूद भी एवेंजर्स की टीम को सामना करना पड़ेगा हार का थैनोस के हाथों फिर से। जब वो पहली बार बैटल करने जाएंगे एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस से, तो उनको यहाँ पे रियलाइज होगा कि यहाँ पे थैनोस को फोर्स से नहीं बल्कि अकल से हराना होगा, माइंड गेम खेल के हराना होगा और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू जो है वो उससे यहाँ पे स्नैप को रिवर्स करवाना होगा। कैप्टन मार्वल की टाइम ट्रैवल एबिलिटी और क्वांटम रियल्म सूट को लेके एक बहुत ही बड़ी चीज क्लियर हो चुकी है, और सैमुअल एल जैक्सन ने खुद कहा एक इंटरव्यू में कि वो मजाक कर रहे थे कि टाइम ट्रैवल की पावर जो है वो कैप्टन मार्वल के पास एमसीयू में है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसका मतलब यही बनता है कि क्वांटम रियल्म सूट में हमें नजर आने वाली है यहाँ पे कैप्टन मार्वल। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे टीम अप की, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम में कहा जा रहा है कि हमारे एवेंजर्स डिफरेंट टीम्स में बढ़ जाएंगे अल्टरनेट रियलिटीज में ट्रैवल करने के लिए। तो ऐसे में जो ड्रीम टीम अप यहाँ पे देखना चाहेंगे सारे फैंस, वो यहाँ पे थॉर, कैप्टन मार्वल और रॉकेट का हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि रॉकेट और थॉर की कितनी ज्यादा अच्छी ह्यूमरस केमिस्ट्री रही थी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। और सेम यहाँ पे कैप्टन मार्वल के बारे में भी कहा जा रहा था, क्योंकि उनकी मूवी में भी हमें देखना कि किस तरीके से उन्होंने रियॉन रॉक के साथ या फिर यहाँ पे निक फ्यूरी के साथ एक ह्यूमरस अटैचमेंट, एक ह्यूमरस केमिस्ट्री दिखाई थी। और कैप्टन मार्वल की बाइनरी फॉर्म और थॉर की थंडरिंग पावर का एक साथ यूज होते हुए देखना एवेंजर्स एंड गेम में हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी ट्रीट होने वाली है, और किस तरीके से उन दोनों की पावर्स कॉम्बिनेशन में एक साथ काम करती है ये भी देखना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी। तो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें, कैप्टन मार्वल न सिर्फ जो है पावर के लिहाज से एवेंजर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि ह्यूमरस वे में भी वो हमें एवेंजर्स एंड गेम में एंटरटेन करने वाली है। सो गाइस, क्या आपने कैप्टन मार्वल देखी, आपको कितनी पसंद आई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको अब ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वलस।